बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा कर रहा है। अगर बाबा आपराधिक छवि के थे तो सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या जो उनको क्लीन चिट दिया है? बाबा तो शौक से इतने किए नहीं होंगे। और ये बात देखिए कि वो हर एक समाज के लिए लड़े, उनका जो अपना प्राण दिए तो हर एक समाज के लिए, किसी जाति के लिए नहीं लड़े थे। जो गरीब था, जिसके जमीन पे झंडा उस सबके लिए लड़े थे। लेकिन आज यहाँ पे ये देखिए कि उनके लिए खड़ा कौन कौन है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमें पटना के बापू सभागार में और आज यहां ब्रह्मेश्वर मुखिया की शहादत जयंती मनाई जा रही है 11वीं। हमारे साथ कुछ आयोजक कर्ता भी हैं और कुछ उनके समर्थक भी हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की मौत हुई उसके पीछे का वजह क्या रहा? आज तक किसी को अब तक क्यों नहीं कार्रवाई किसी के ऊपर हुई? नहीं तो सरकार का अगर रुख होता कि उनको न्याय मिले तो आज 11 साल बीत गए, अभी तक न्याय निश्चित तौर पे मिल जाती। सरकार नहीं चाहती है, निश्चित तौर पे नहीं चाहती है कि न्याय मिले। और सीबीआई क्या रह गया है? सीबीआई एक मुखौटा रह गया है जिसको सरकार जिस तरह से यूज करना चाहती है उस तरह से यूज करती है। आज बाबा को गए हुए मरे हुए 11 वर्ष हुआ है, शहीद हुए 11 वर्ष हो गया है। आज तक अगर न्याय नहीं दिलवा पा रही है और जब सीबीआई इंगेज हो गई है तब नहीं न्याय दिलवा पा रही है तो इसमें और क्या बताने का जरूरत है? क्यों नहीं सरकार चाह रही है? आखिर क्या मनसा है? इसके पीछे क्या है? वजह क्या है? अरे इसके पीछे का वजह है वही लाल झंडा जो गाड़ दिया जाता था जमीन पे। और उसके बाद जो खेतीबाड़ी था, जो कृषक लोग थे, जो किसान लोग थे, जो ज़मींदार लोग थे, उनकी खेतीबाड़ी बंद हो जाती थी। हथियार के चोट पर मगध में और शाहाबाद में लोग आते थे और माँ बहन को उठा के ले जाते थे और उनके साथ जो इच्छा वो करते थे। तो उसको कहीं ना कहीं बाबा हथियार उठा करके दमन किए। और बाबा को कुछ लोग कहता है कि आपराधिक छवि के थे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा कर रहा है। अगर बाबा आपराधिक छवि के थे तो सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या जो उनको क्लीन चिट दिया है? बाबा बरी हुए थे। बाबा को क्या पुलिस खुद ही जाकर के गिरफ्तार की थी या बाबा खुद ही सरेंडर किए थे? नेता थे, क्या थे आखिर? क्या किस रूप में आप उन्हें याद करते हैं? सर्वसर्वा थे हम लोग के लिए। किस तरह? हर हिसाब से लोगों को, समाज को गोलबंद किए जहाँ जरूरत रहा। जब अत्याचार बढ़ने लगा था, किसानों के ज़मीनों पे लाल झंडे गाड़ दिए जाते थे, जबरन उनको मजबूर किया जाते थे कि आप इस ज़मीन को छोड़िए। भाई साहब ने अभी बताया कि माँ बहनों के साथ अत्याचार होता था। ये सब अत्याचार को देखकर जो हमारे जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी हुए, उन्होंने बिहार के आज जो हालात हैं, क्या लगता है कि अगर वो रहते तो कुछ और ही तस्वीर होती? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार सभी लोग नारा लगाइए, बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे, बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे। सबसे पहले बता दें कि आप क्वेश्चन लोगों से बार बार कर रही थी कि वो क्या हैं। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह मुखिया जी वह समाज के लिए दर्पण हैं। और दर्पण का काम क्या होता है? उसको मुखौटा दिखाना। मुखौटा समझती हैं आप लोग, पत्रकारिता करती हैं तो समझती होंगी। मुखौटा दिखाना। और जब जब समाज के लिए और जब जब समाज कल्याण के लिए ज़रूरत पड़ा है तो स्वर्ण समाज योगदान दिया है। और आज स्वर्ण समाज का योगदान को नकारा जा रहा है, उसको दुत्कारा जा रहा है, उसको नकारा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको शासन प्रशासन से भगाया जा रहा है, उसको सत्ता से बेदखल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? हमारा स्वर्ण समाज सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखा था। बाबा ने सिर्फ स्वर्ण के लिए काम नहीं किया, बाबा ने उस गरीब के लिए भी काम किया जो बेबस और लाचार था, जिसके पास कोई विकल्प नहीं था, जिसके ज़मीन पर झंडा गाड़ दिया जाता था, उसके लिए बाबा खड़ा होने का काम किए हैं। बाबा हम लोग के दिल में हमेशा हैं और अमर रहेंगे। पिछले के दशक में अगर देखा जाए तो जो नरसंहार हुआ करता था उसमें इनका काफी अहम रोल जो है वो देखने को मिला था। बाबा का आप एक मिनट, बाबा नरसंहार का जो बात कर रही हैं, बाबा नरसंहार को कहीं कोर्ट करवाया नहीं, बाबा ने नरसंहार को रोका। बाबा जब अपने रूप में आए उसके बाद नरसंहार बंद हो गया। सरकार जब विफल हो गई तो बाबा ने कमान संभाला था। वही बिहार है, वही रणवीर है। सरकार जब यहाँ विफल हो गई, जब 90 के दशक में लालू यादव पूर्ण रूप से विफल हो गए, तब बाबा कमान संभाले थे। नहीं तो बिहार का स्थिति और जो क्राइम का जो रिकॉर्ड था वो बहुत विकराल हो जाता और अनियंत्रित हो जाता। और बाबा ने इस चीज को रोका।
और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का नाम अमर रहेगा। बस कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी देर में होने वाली है, कुछ लोग आने वाले हैं, लगातार लोगों का भीड़ तांता लगा हुआ है, आप देख रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं। कुछ मुख्य लोग हैं, उनके आगमन का इंतजार है, बस वो आएंगे और कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। दिवस और जगह भी हो रहा है। बाबा जो हैं 1990 के, जैसे भैया बताएं आपको, 1990 का बात है, जब सरकार विफल हो गया तो बाबा अपने खुद के अंदर कमान लिए और 14 जिला में सब अभी लालू और नीतीश की जो सरकार चल रही है, एक समय था इससे काफी लोग खौफ में जिया करते थे। जी जी, क्या कुछ कहेंगे? आज भी खौफ में जी रहा है, आज भी जी रहा है, आज भी जी रहा है, आज भी ऐसा स्थिति है, आज भी ऐसा स्थिति आ चुका है, आज भी जी रहे हैं हम लोग। आज भी जरूरत है ऐसे लोगों का? जी एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। और ऐसा समय आएगा तो 100 रणवीर फिर खड़ा होगा। 1000 गिनती भूल जाएंगे, अब रणवीरों की गिनती भूल जाइएगा आप गिनते गिनते। लाल झंडा वाला था ना, सब नेता हो गया। अब दूसरे तरह किसका देन है ये? अरे किसका देन है? सरकार का, सब सरकार का दिया हुआ है। लालू प्रसाद यादव का देन है, लालू का देन है, लालू जी का देन है। सारा 90 से 80 से 90 के दशक में जितना जंगल राज का दिन हुआ लालू के बाद ही हुआ, और लालू के बाद हुआ तो नीतीश जी लिपापोती कर रहे हैं उनका, ये भी आपको मानना पड़ेगा। एक बात बताइए, सुख चैन की जिंदगी सबको पसंद है। जब हमारे मुखिया जी हथियार उठाए थे ना, वृद्ध आदमी थे, वृद्ध होकर उन्होंने इतना काम किया, तो शौक से तो किए नहीं होंगे। वो आप तो लोग तो युवा है। हाँ, बाबा तो शौक से इतना किए नहीं होंगे। और ये बात देखिए कि वो हर एक समाज के लिए लड़े, उनका जो अपना प्रांत दिए तो हर एक समाज के लिए, किसी जाति के लिए नहीं लड़े थे। जो गरीब था, जिसके जमीन पे झंडा का, उस सबके लिए लड़े थे। लेकिन आज यहाँ पे ये देखिए कि उनके लिए खड़ा कौन कौन है। निश्चित तौर पे थे, क्या कुछ कहना था युवाओं का, खासतौर से जो समर्थक हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया का, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आने वाले समय में हथियार भी उठाना पड़े तो हम उठाने को तैयार हैं। और लालू हो या फिर नीतीश, अगर इनका इसी तरह से सत्ता या चलता रहा या फिर आगे आने वाले समय में इसी तरह से अगर मनमानी करते रहें तो फिर से वो 100 लोग जो हैं, एक बार फिर से अगर एक बार नारा लगा देंगे तो उनके साथ 100 लाख लोग जो हैं इकट्ठा हो जाएंगे। जब तक सूरज